पश्चातापः पाप कृतम पापानां निष्कृति परा। अर्थात पश्चातापी पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। अगर किसी कारणवश कोई पाप हो जाए या जान करके भी अगर पाप हो जाए और हमें उसका पश्चाताप हो जाए, अंतर मन से अगर पश्चाताप हो जाए तो उस पापों से मुक्ति पाई जा सकती है, ऐसा शिव पुराण कहता है। चलिए प्रारंभ करते हैं। तीसरा अध्याय, चंचुला को पाप से कैसे मुक्ति मिली और संसार से कैसे वैराग्य को प्राप्त किया। एक समय की बात है, शौनक जी ने पुनः पूछा सूत जी से, भगवान अन्य कोई कथा भगवान शिव जिसको सुनने से भगवान शिव में प्रेम बढ़े और मुक्ति की प्राप्ति हो। तो सूत जी कहते हैं कि समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वास्कर नामक ग्राम था, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज यानी कि ब्राह्मण निवास करते थे। वे सब के सब बड़े दुष्ट थे, मन उनका दूषित था, देवताओं पर विश्वास न करते थे, न भाग्य पर विश्वास करते थे, कुटिल वृत्ति वाले थे, खेती का काम करते थे, अस्त्र शस्त्र रखते थे, पर स्त्रीगामी थे, ज्ञान और वैराग्य सदकर्मों से बिल्कुल विमुख, पशु बुद्धि। जहां की द्विज ऐसे तो अन्य वर्णों के लोग तो फिर कैसे ही होंगे। वहां की स्त्रियां भी ऐसी कुटिल स्वभाव वाली, स्वेच्छाचारिणी, सदव्यवहार सदाचार से हमेशा दूर, सर्वदा शून्य। और वहां एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था विदुंग। विदुंग महापापी था और उसका विवाह एक कन्या के साथ हुआ जिसका नाम था चंचुला। चंचुला बड़ी सुंदर थी, धर्म को मानने वाली थी, भगवान की भक्ति करने वाली थी। लेकिन समय जो है वो बहुत बलवान होता है। समय के हिसाब से चंचुला जो है वो विदुंग के साथ रहते 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 धर्म से भ्रष्ट हो गई। कहते हैं कि संगत से व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है, कहावत है संगत से शायर तीरे। तो संगत जैसी होगी वैसा ही व्यक्ति समय के हिसाब से वैसा हो जाएगा। आज के युग की ये अवधारणा आज की ना होकर के ये पौराणिक अवधारणा है। जिस प्रकार से चंचुला विदुंग के साथ रहने से वेश्यागामी हो गई, वेश्यावृत्ति का काम करने लगी और धर्म से विमुख हो गई। समय बीतता गया, वेश्या जो थी वो अपने कामों को करती रही और विदुंग जो था उसके विचार भी वैसे ही रहे। विदुंग जो है समय आने पे मृत्यु को प्राप्त हुआ, जिससे वो जाकर के विंध्य पर्वत पे भयंकर पिशाच का रूप धारण किया और यमलोक में खूब उसने यातनाएं सहन की और फिर विंध्य पर्वत पर जाकर के पिशाच का रूप धारण किया। उधर दुराचारी पति विदुंग के मर जाने पर मूढ़ हृदया चंचुला जो थी बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही और समय के हिसाब से उसका जो उम्र थी वो भी ढलने लगी। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री अपने बंधुओं के सहित पवित्र क्षेत्र गोकर्ण में जा पहुंची और गोकर्ण में घूमते घूमते उसको एक स्नान की तीर्थ मिला तो स्नान किया उसने। स्नान करने से कुछ बुद्धि अच्छी हुई तो उनको एक मंदिर दिखा जहां एक ब्राह्मण देवता जो थे वो कथा कर रहे थे भगवान शिव की। और उस समय संवाद चल रहा था कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्याभिचार करती है, धर्म के विमुख होती है, उनको यमलोक में भांति भांति की जो है ताड़ना मिलती है। इस बात को उसने सुना और वो योग संयोग कुछ ऐसे थे कि उसमें उसके मन में इतनी व्याकुलता आई और वो व्याकुलता से कांपने लगी, डर गई, क्योंकि उसका पूरा जीवन इतना जड़ बुद्धि से गुजारा था, घोर पाप किए थे उसने और कामंध होकर संपूर्ण युवावस्था में व्याभिचार उसने किया। तो उस ब्राह्मण देवता के सामने चंचुला ने ये कहा, भगवान मेरा तो पूरा जीवन ही ऐसा निकला है, मेरा आगे का जीवन कैसे होगा, मैं कहां फूटी हूं, मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है, मूर्छित वाली पापिनी को दिखा रहे मैं सर्वदा निंदा के योग्य हूं। तो मैंने कहा था कि पश्चाताप पाप कृताम पापानाम निष्कृति परा, कि जब पश्चाताप हो जाए ना पापों पे तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति जो है वो निर्मल हो गया है। तो इस प्रकार से चंचुला ने जब अपने विचार प्रकट किए ब्राह्मण देवता के सामने, तो ब्राह्मण देवता ने उनको जो है वो भगवान शिव के बारे में बताया।
लेकिन चंचुला जो थी उसने भी भगवान शिव की उस कथा को बड़े ही भाव से उनसे सुना, ब्राह्मण देवता गुरु रूप में उनको पूजा की और पूरी कथा को प्रेम से सुना। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है वह अपने कुकर्मों के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्राय उत्तम गति नहीं प्राप्त होती। अगर व्यक्ति कुकर्म भी कर ले और उसके बाद उसके पश्चाताप भी नहीं होता तो वो उत्तम गति को प्राप्त नहीं हो पाता। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती से भगवान शिव विराजमान रहते हैं और इससे वह विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री सांब सदा शिव के परम पद को प्राप्त करते हैं जो प्रायश्चित कर लेते हैं। इस प्रकार भगवान शिव की पूरी कथा को चंचुला ने सुना और भगवान शिव की कथा के सुनकर फिर अपने हृदय में उनका मनन ध्यान करने से पूर्णतया चित्त शुद्धि हो गई और चित्त शुद्धि होने से उसने, जब व्यक्ति की चित्त की शुद्धि हो जाती है तो कहते हैं चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों, अब दोनों पुत्र कौन से हैं, ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चित ही प्रकट होती है। जब चित्त की शुद्धि हो जाती है तब भक्ति आती है। अब भक्ति आएगी व्यक्ति के अंदर तो ज्ञान और वैराग्य की धीरे धीरे चीजों से जुड़ाव कम होने लग जाता है। जब व्यक्ति के अंदर अच्छी स्तर पर भक्ति आए और अच्छे स्तर पर अगर ज्ञान की वृद्धि व्यक्ति की हो जाती है तो इस प्रकार से चंचुला ने अपना जीवन का जो प्रारंभिक काल था, युवावस्था थी, उससे निकल करके अंतिम समय के अंदर भगवान शिव की धारणा की और अंत में जब कथा उन्होंने सुन ली तो भगवान ब्राह्मण पत्नी चंचुला जी थी वो हर्षित मन से हृदय से और उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और हाथ जोड़कर बोली, मैं तो कृतार्थ होगी भगवान, आपने जिस प्रकार से मुझे कथा सुनाई उसके लिए मैं बारंबार आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। और उस भाव से वो चंचुला जो है उसने आगे का समय वही व्यतीत किया। अंतिम समय में जब भगवान शिव के पार्षद उसको लेने के लिए आए तो बड़े ही सुंदर विमान में उस चंचुला को बिठा करके ले गए और चंचुला को ले जा करके जब भगवान शिव के सामने रखा तो जब उसने भगवान के श्री चरणों में ध्यान किया तो उसके सारे मल जो है वो धुल गए। वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई और दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। देखा भगवान का स्वरूप जब चंचुला ने कैसा स्वरूप है तो नंदी भृंगी आदि जो गण थे, गणेश भृंगी नंदी वीरभद्रेश्वर आदि गण उसकी उत्तम भक्ति के साथ उनकी उपासना कर रहे थे। अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी, कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था और 5 मुख थे भगवान शिव के, प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे, मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था और उसके वामंग में गौरी विराजमान थी जो कि विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। जब भगवान का ऐसा स्वरूप चंचुला ने देखा तो चंचुला भाव विभोर हो गई, उनके नेत्रों से आनंद के आंसू की अविरल धारा बहने लगी, उसके शरीर में रोमांच आने लगा और मां भगवती के चरणों में, भगवान शिव के चरणों में वो नतमस्तक हो गई। ऐसा देख करके शिव और गौरी ने उनको अपने पास बुलाया और उनके स्नेह और प्रेम को देख करके पार्वती जी ने तो उनको अपनी सखी के रूप में ही चुन लिया और वह उस परम आनंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। कुछ ऐसी कथा थी चंचुला की और इस प्रकार से जैसे उसने पाप किया था उससे उसको मुक्ति मिली। तो भगवान शिव की आराधना करने से प्रारंभिक काल से लेकर के अंत तक जो शिव उपासना करते हैं अंतिम समय में भगवान शिव की उनको प्राप्ति होती है। हर हर महादेव, जय शंकर, जय महाराज। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो शिव मंदिर बिना बस्ती फेसबुक आईडी को और महादेव सेवा यूट्यूब चैनल